दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी ससुराल जाने के बाद कौन पूछेगा खाने का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रसोई में गैस जलाकर बीना जी ने अपने और अपने पति हेमंत जी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा था उनका पारा भी गर्म होता जा रहा था। आजकल की बहुओं को जरा भी शर्म नहीं आती। सास ससुर उठ गए लेकिन अभी तक कमरा बंद करे सोई हुई हैं। थोड़ी ठंड क्या बढ़ गई, बहाना मिल गया देर तक सोने का। हेमंत जी को उठते ही चाय पीने की आदत थी। आज उनकी बहू दिया को उठने में थोड़ी देर हो गई थी तो बीना जी को चाय चढ़ानी पड़ गई। दरअसल आज रविवार था तो पति के ऑफिस जाने और ननद के कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए थोड़ी बेफिक्र होकर वो भी 15-20 मिनट लेट उठ गई। चाय पूरी बनी भी नहीं थी कि दिया आ गई। माँ जी लाइए मैं बना देती हूँ। रहने दे अब तो बन गई है। वैसे बहुओं का इतनी देर तक सोना अच्छा नहीं लगता, जाकर नहा ले फिर नाश्ता बना लेना। बीना जी भुनाते हुए चाय बना लेकर चली गई। दिया अपनी सास के स्वभाव से परिचित थी। कभी भी यदि उठने में भी थोड़ी भी देर हो जाती तो सारा दिन देर से उठने का ताना सुनना पड़ता था। ससुर जी को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी तो नाश्ता तो अपने रोज के समय पर ही तैयार होता था, इसलिए वो फटाफट नहाने चली गई। रोज जब वो चाय बनाती थी तो खुद भी एक कप पी लेती थी, लेकिन जिस दिन उठने में देर हो जाती उस दिन तो चाय भी नहीं पी पाती थी। दिया जल्दी ही तैयार होकर रसोई का मोर्चा संभाल चुकी थी। बीना जी ने आवाज लगाते हुए कहा, बहू आज हलवा बना ले, रविवार को ही सब फुर्सत से कुछ खा पाते हैं। दिया का पति धीरज उठकर टीवी देखने लगा और ननद पीयू अभी तक सो रही थी। 2 महीने बाद पीयू की शादी थी तो अभी माता पिता के घर का भरपूर आनंद उठा रही थी। बीना जी पीयू को प्यार से उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, कुछ खा ले। अब माँ आज तो सोने दिया करो, बहुत ठंड लग रही है। पीयू मुनाते हुए बोली। सब नाश्ता करने के लिए बैठ गए। दिया रसोई में पराठा बना रही थी। पीयू अभी तक नहीं आई थी तो बीना जी फिर आवाज लगाते हुए बोली, बेटा आज हलवा ठंडा हो जाएगा। हेमंत जी बोले, अरे बाबा आ जाएगी, तुम सब तो खा लो, अजी आप नहीं समझेंगे जब तक बच्चे कुछ ना खा ले। माँ के हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। इतनी देर में पीयू भी आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। दिया एक एक करके गर्मा गर्म पराठे सेक कर ला रही थी। बीना जी ने एक कटोरी हलवा पीयू को दे दिया और उसकी प्लेट में पराठा रख रही थी तो पीयू बोली, बस मम्मी अब ये पराठा नहीं खाया जाएगा, खा ले बेटा, इतने से हलवे से थोड़े ही पेट भरता है। वैसे भी जब तक यहाँ है तब तक मनवार करके खिला रही हूँ, ससुराल जाने के बाद कौन बार बार पूछेगा। बीना जी ने भीगी आंखों को पोंछते हुए कहा, खा ले बेटा खा ले, तेरी माँ सही कह रही है। अब तेरी भाभी को ही देख ले, उसने अभी तक चाय भी नहीं पी है और हम सब ने नाश्ता भी कर लिया। हेमंत जी दिया की ओर देखते हुए बोले तो सबके हाथ रुक गए। बीना जी की नजरें झुक गई थी और दिया बिना कुछ बोले रसोई साफ करने चली गई। अगले दिन सुबह जब दिया रसोई में चाय बनाने आई तो देखा बीना जी चाय बना चुकी हैं। एक कप चाय दिया के हाथ में थमाते हुए वो बोली, बहू तू भी पहले चाय पी ले, सच में ठंड बहुत ज्यादा है,
अब से सुबह की चाय मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाहर ठंड जरूर थी, लेकिन आज रिश्तों में गर्माहट महसूस हो रही